हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, तो बच्चों आज आपने जो टॉपिक पढ़ना है नया, ठीक है, वो है रिलेटिव वेलोसिटी। व्हाट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी? ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी से आपको एक नाम से जाहिर हो रहा होगा कि ये जो वेलोसिटी है हम किसी दूसरी चीज़ की वेलोसिटी के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, अब आपने जो पीछे वाले टॉपिक्स हैं, बेसिक्स जो हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो मोशन होती है ना वो रिलेटिव होती है। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ जो है वो आपके हिसाब से मूव कर रही है तो किसी दूसरे के लिए वो रेस्ट पे है। अगर कोई चीज़ आपके लिए रेस्ट पे है तो हो सकता है वो किसी दूसरे के लिए मूवमेंट में हो। होता ये है कि इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ जो होती है, इसलिए हम कहते हैं ना तो वो एब्सोल्यूट इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट होती है, ना एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ मोशन में होती है, बल्कि वो क्या होती है, उसकी जो स्टेट होती है वो हमेशा रिलेटिव होती है। डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसको जाके ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, अब इसी तरह ये रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, समझो आप बस स्टॉप पे खड़े थे और आपके सामने से गाड़ी गुजरी, तो आपके लिए वो गाड़ी जो थी वो मोशन में थी। ओके, मोशन में थी ना, तो जैसे ही अब वो रुकी और आप समझो उसके अंदर बैठ गए, अब उसके अंदर बैठी हुई जो पैसेंजर हैं वो आपके लिए क्या है, रेस्ट पे हैं। तो पहले वो गाड़ी जब आप बाहर खड़े थे तो आपके लिए क्या थी, मोशन में थी। अब जब आप खुद उस गाड़ी के अंदर बैठ गए हो तो अब वो आपके लिए क्या है, रेस्ट पे है। तो इसका मतलब ये है कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ तो आपका उसी गाड़ी की मोशन के बारे में जो पर्सपेक्टिव था वो भी चेंज हो गया। ठीक है, तो इससे पहले कि हम रिलेटिव वेलोसिटी को पढ़ें, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो एक ऐसी चीज़ जहाँ पे खड़े होकर ऑब्जर्वर जो है वो किसी दूसरे की वेलोसिटी या मोशन या एक्सेलरेशन या किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो उस जगह को हम उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ट्रेन स्टेशन के बाहर खड़े हो तो वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर आप ट्रेन के अंदर बैठकर किसी दूसरी ट्रेन की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ट्रेन आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर आप ज़मीन पर बैठकर चांद की मूवमेंट को नोटिस कर रहे हो तो ज़मीन आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम किस चीज़ को कहते हैं, वो जगह जहाँ पर खड़े होकर ऑब्जर्वर किसी दूसरी चीज़ की मोशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ओके, तो आज हमने पढ़ना है रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। तो उसके लिए ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये आपको कुछ एग्जांपल्स के बाद समझ आएगा। ठीक है, अब जब आप इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लोगे तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब तो सबसे पहले हम सिंपल एग्जांपल करते हैं। ठीक है, समझो ये आपके पास एक कार गुजर रही है और यहाँ पे आप खड़े हो बस स्टॉप पे। कार जिस वेलोसिटी से आपसे अवे जा रही है वो है 15 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि आपके लिहाज से वेलोसिटी कितनी है। अब ये कार जो है इसकी वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, और आप भी किस पे खड़े हो, ग्राउंड पे खड़े हो, तो उसकी वेलोसिटी, अब समझो आप जो है वो ए हो और ये जो ये ऑब्जर्वर जो आपको इस कार के अंदर नज़र आ रहा है वो है बी। तो आपने क्या देखना है, बी की वेलोसिटी देखनी है विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो वो किसके बराबर होगी, वो आपने करनी है वी बी माइनस वी ए। तो ये वेलोसिटी है तो ये वेक्टर होगा। तो वी बी आपके पास कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड माइनस, अब आप तो रेस्ट पे हो ग्राउंड के लिहाज से तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो इसका मतलब है कि आपके लिहाज से जो ये जो कार है वो 15 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रही है। अब ये तो तब हो गया जब आप रेस्ट पे थे। ठीक है, अब आप इमेजिन करो कि आप रेस्ट पे नहीं हो बल्कि आपने भी एक गाड़ी ली और कार के साथ इस कार पे बैठ के आगे की तरफ जा रहे हो। ठीक है, अब आपकी कार जो है उसको समझ लो ए है, तो अब इसकी वेलोसिटी है जी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगली वाली कार जिसको आप पहले ऑब्जर्व कर रहे थे उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड थी। ओके, अब ये भी आगे की तरफ जा रही है, इसकी डायरेक्शन भी ये है, ये आगे की तरफ है, इसकी भी डायरेक्शन, यानी आप दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो फिर आप अगर यहाँ पे वेलोसिटी बी की करोगे तो क्या होगा, वी बी, वेलोसिटी ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी
ए ने देखा कि बी की वेलोसिटी कितनी है, तो वो कितनी होगी, वी बी माइनस वी ए, ऑफ कोर्स इतनी होगी। तो वी बी आपके पास कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड, और आपकी कार की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप इसको करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। यानी जब आप देखोगे कि इस अपनी कार में बैठ के जब आप खुद भी मूव कर रहे थे, तब जब आप अगले वाली कार की वेलोसिटी को देखोगे तो आपको लगेगा कि 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब अगली जो कार है, अगली एग्जांपल देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप ग्राउंड से रिस्पेक्ट इस कार में जा रहे हो, ये है आप, और यहाँ पे आपकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगली कार जो है वो भी आप ही की सेम डायरेक्शन में जा रही है आपसे आगे, और उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप इस बी की वेलोसिटी को चेक करोगे, ठीक है, यानी आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप क्या करोगे, वी बी माइनस वी ए, वी बी आपके पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें क्या है कि अब देखो, ये माइनस शो करता है वेलोसिटी की उल्टी डायरेक्शन को। तो जब आप इस 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ आगे की तरफ जा रहे हो, और ये जो अगली कार है वो भी 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आगे जा रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब अगली कार की वेलोसिटी भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, पिछली कार की वेलोसिटी भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। बेशक ये आगे जा रही है, लेकिन चूंकि आपकी स्पीड इससे ज़्यादा है तो आपको लगेगा कि ये वाली कार जो है वो पीछे को आ रही है -15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ आपकी तरफ आ रही है। अब होता ये है, ठीक है। अब आप इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा रिकॉल करो, जब भी आप छोटे होते थे या अभी भी जब आप हाई स्पीड गाड़ी के साथ जा रहे हो, तो जब आप बाहर देखते हो ना खिड़की से, तो बजाय आपको ये नहीं लगता कि आप आगे की तरफ जा रहे हो, आपको ये लगता है कि साइड पे जो सड़क के दरख्त हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही कोई गाड़ी आपके पास से गुजरती है, तो जैसे आप आगे की तरफ जा रहे थे हाई स्पीड के साथ, ठीक है, और पीछे आपसे आगे वाली कोई गाड़ी थी, आप उससे जैसे ही आगे निकले तो आपको ये नहीं लगता कि हम आगे निकल गए, बल्कि आपको लगता है कि गाड़ी जो है वो पीछे की तरफ मूव कर गई है। तो इसी तरह इस एग्जांपल में भी आपको ये लगेगा कि ये नहीं ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी जो है वो आगे की तरफ जा रही है, बल्कि आपको लगेगा कि ये गाड़ी जो है वो पीछे की तरफ -15 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका। अब इसी की एक और एग्जांपल ले लो, ठीक है। समझो आप यहाँ पे ट्रेन है एक, ठीक है, और ये ट्रेन है इधर को जा रही है, ये ट्रेन जो है वो इधर को आ रही है। अब दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, एक फॉरवर्ड जा रही है तो दूसरी बैकवर्ड आ रही है। समझो इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी थी 20 मीटर पर सेकेंड। अब ए वाली की 10 मीटर पर सेकेंड है, बी वाली की 20 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या होगा, अब आपने स्पीड निकालनी है। समझो आप इस ट्रेन की छत पे खड़े हो, ठीक है, अब आप इस ट्रेन की छत पे खड़े हो, सही है। यहाँ पे इस ट्रेन को आप देख रहे हो कि इसकी स्पीड कितनी है, तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला, काफ़ी सिंपल है, जिसकी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए वाला ऑब्जर्वर है, ठीक है, और बी वाला इसको अपनी तरफ देख रहा है आते हुए। अब आपने क्या करना है, वी बी माइनस वी ए, वी बी आपके पास कितना है, अब देखो ये है वेक्टर, तो अगर इनमें से एक पॉजिटिव है तो दूसरे वाला क्या लगेगा, नेगेटिव। अगर आप बी वाले को पॉजिटिव ले लो 20 मीटर पर सेकेंड माइनस, तो इसको आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे ऑफ कोर्स 10 मीटर पर सेकेंड, तो वी बी ए आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये लगेगा कि मैं तो रेस्ट पे हूँ, यानी आपको ये लगेगा मैं रेस्ट पे हूँ, और ये बी वाली ट्रेन जो है वो आपकी तरफ 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आ रही है। अब बेटा ये बात काबिल गौर है कि जब भी हम किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे होते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं दूसरी चीज़ को, तो हम अपने लिए खुद को रेस्ट पे समझते हैं, ठीक है, खुद को रेस्ट पे समझते हैं। इसी तरह देखो
मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सही है। आप जब एरोप्लेन में बैठे होते हो, ठीक है, जहाज़ में बैठे होते हो, तो या फिर अगर आप जहाज़ पे नहीं बैठे तो अगर आपने किसी से सुना हो कि जहाज़ में बैठे तो हमें पता नहीं चलता कि हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे लगता है कि हम कमरे में बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने जहाज़ के इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं उनके नहीं देख पाते, ठीक है। और इसी वजह से हम खुद को रेस्ट पे समझ रहे होते हैं। जब कार होती है, ठीक है, आप कार में तो बैठे होगे, तो आपने वो भी देखा होगा कि जब हम मूव कर रहे होते हैं तो बजाय इसके कि हमें ये लगे कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि आगे वाली चीज़ें जो हैं वो पीछे की तरफ हमारी तरफ मूव कर रही हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल, ठीक है, ये काफ़ी सिंपल थी, सही है। अब हम इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड करते हैं। अब इमेजिन करो कि इस गाड़ी पे आप खड़े हो, ए वाली पे, ठीक है, ए वाली गाड़ी पे आप खड़े हो और यहाँ पे डर वर आपको कोई नहीं लगता, बड़े बहादुर किस्म के बच्चे हो आप, सही है। और 10 मीटर पर सेकंड की तरफ आगे की तरफ जा रहे हैं। अब बी वाली ट्रेन है, सही है। मूवीज तो देखी होंगी आपने बॉलीवुड की, तो समझो यहाँ पे सलमान खान साहब आगे की तरफ दौड़ लगा रहे हैं और उनकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, और जिस स्पीड के साथ ये ट्रेन आगे की तरफ जा रही है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब जो आपकी ए वाली ट्रेन है और बी वाली ट्रेन है, उन दोनों की रफ्तार जो है वो सेम है। अब ट्रेन बी वाली जो है वो खुद भी 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे जा रही है, और उसके ऊपर जो बंदा है यानी सलमान खान साहब हैं वो भी आगे की तरफ जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अब आपको लेना देना किससे है? आपने फाइंड करनी है इस सलमान खान साहब की स्पीड। तो आप कैसे फाइंड करोगे? ऑफ कोर्स आप यानी इसकी रिलेटिव स्पीड तो आपको नहीं पता, आपने फाइंड करना है, समझो इसको बोल लो एस, क्योंकि ये सलमान खान है ना, कुछ भी कर सकता है ये। तो बी की देखनी है ना, तो आपके पास वी बी ए, आपके पास क्या आ जाएगा? वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड के लिहाज से इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ये तो ट्रेन के हिसाब से इसकी वेलोसिटी है ना ऊपर, माइनस वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वी बी ए आपने निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ए, सॉरी। अब वी बी जी यानी ये आपको नहीं पता, ये आपको पता है, तो ये वी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा इसकी वेलोसिटी अगर आपने ग्राउंड के लिहाज से निकालनी है, ठीक है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये जो बंदा ऊपर खड़ा है ना, तो ये ट्रेन के ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड के साथ जा रहा है, ज़मीन के लिहाज से पता नहीं कितने से जा रहा है, तो वो अपने फाइंड करना है। अगर आपने इसकी वेलोसिटी ज़मीन के लिहाज से फाइंड करनी हो, यानी वी बी ट्रेन के हिसाब से कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब आपको ये इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन तो पता ही है, वो कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी ऑफ बी यानी बी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ग्राउंड के लिहाज से आपको नहीं पता, तो ये आपने फाइंड करनी है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको पहले पता है 20 मीटर पर सेकेंड है, तो ये 20 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा 22, तो यहाँ पे वी बी ए में वैल्यू लगा लो, 22 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, और ये आपके पास कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या लगेगा कि ये जो ऊपर वाला बी है यानी पर्सन बी खड़ा है वो आपकी तरफ आ रहा, वो 12 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपकी स्पीड कितनी है 10, इससे कम है ना। अगर अच्छा ये भी एक चीज़ है, अगर आपकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो आगे वाले से, ठीक है, मिसाल के तौर पर आप भी जा रहे हो, आपसे आगे एक कार जा रही है, आपकी स्पीड जो है वो अगली वाली कार से ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर आपकी स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है,
जो सामने वाली कार आगे जा रही है आपसे उसकी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा, वो कार आपको अपनी तरफ आती हुई नज़र आएगी। लेकिन अगर अगले वाली की स्पीड ज़्यादा है, पीछे वाली आपकी कम है, तो फिर आपको वो कार आगे जाती दिखाई देगी। अब अगर एक और क्वेश्चन हम कर लें, देखो अब ये ट्रेन है ए वाले जिसके ऊपर पहले आप खड़े थे। अब इसमें फ़र्क ये आया है कि ये ए वाली ट्रेन है, ये मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ, सही है। लेकिन इसके ऊपर आप, यानी समझो आपका, आप इसको अपने आप को पी बोल लो, ठीक है। आप इस ट्रेन के ऊपर खड़े हो, ठीक है, और आपकी वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड है, ओके। अब इससे आगे भी एक कार जा रही है, गाड़ी जा रही है, समझो ट्रेन जा रही है। उस ट्रेन को आप बी बोल दो और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, सही है। अब इसके ऊपर भी एक ऑब्जर्वर खड़ा है, इस ऑब्जर्वर को आप क्यू बोल दो और ये वाला ऑब्जर्वर जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की ही रफ्तार के साथ, सही है। अब आपने क्या करना है कि अपने हिसाब से इसकी वेलोसिटी को फाइंड करना है, ठीक है। पहले तो आपको अपनी वेलोसिटी का पता होना चाहिए ना, इतनी इतनी का। आपकी वेलोसिटी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ए है। अब टोटल आपकी वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये किसके बराबर होगी, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये आपने विद वेलोसिटी ऑफ, अपनी वेलोसिटी तो ट्रेन के रिस्पेक्ट पता है ना, 2 मीटर पर सेकेंड है, सही है। अब ये विद अपने पर्सन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको नहीं पता, ट्रेन के लिहाज से तो पता है, तो ये इसको आप ऐसे ही उतार लो। और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो है ग्राउंड के लिहाज से वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, वो भी आपको पता है। अब यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 10 मीटर पर सेकेंड VPG, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, यानी आपकी और ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटी यानी कंबाइंड वेलोसिटी जो होगी वो 12 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब आपने इस ऑब्जर्वर के देखना है तो इसकी वेलोसिटी भी फाइंड कर लो। देखो ये ऑब्जर्वर है Q, तो वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन B किसके बराबर होगी, वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ B ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये देखो, ये Q ऑब्जर्वर की विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये तो आपको पता है 2 मीटर पर सेकेंड है। इस ऑब्जर्वर की ग्राउंड के लिहाज से आपको नहीं पता, इसकी आपको ग्राउंड के लिहाज से पता है 20 मीटर पर सेकेंड है, तो ये इधर आके ऐड हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू VQG। इसका मतलब है कि ये जो ए ट्रेन के ऊपर P ऑब्जर्वर था उसकी टोटल कंबाइंड वेलोसिटी जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड है, और जो ऑब्जर्वर Q ट्रेन B के ऊपर था उसकी वेलोसिटी है 22 मीटर पर सेकेंड, सही है। अब आपने वेलोसिटी तो इन खुद की निकालनी है ना इस ऑब्जर्वर के लिहाज से, और आप खुद को क्या समझोगे कि मैं तो रेस्ट पे हूँ, मैं तो मूव ही नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब भी हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, चाहे अगले की मोशन को देखें या किसी भी चीज़ को देखें, तो क्या होता है कि उस टाइम में हम खुद को रेस्ट पर कंसीडर करते हैं और कहते हैं कि अगला ही मूव कर रहा है, बस हमारी वेलोसिटी जो होती है उस पर इफेक्ट डाल देती है। खैर, अब आपने निकालना है वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। Q विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, आपके पास 22 मीटर पर सेकेंड थी, माइनस ये आपके पास 12 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या होगा QP VQP, तो ये आपके पास आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या लगेगा कि आपके, यानी जब आप इस ऑब्जर्वर Q को देखोगे तो आपको लगेगा
कि ये ऑब्जर्वर जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपके से आगे जा रहा है। मैं रेस्ट पे हूँ और ये वाला 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मेरे से आगे जा रहा है। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स कर दें, पहले हमने डायरेक्शन क्या ली थी, हमने कहा था कि हम दोनों की डायरेक्शन एक ही है, हम भी आगे की तरफ जा रहे हैं, ये भी आगे की तरफ जा रहे हैं। अब अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, मैं फॉरवर्ड यानी जिस ट्रेन पर मैं हूँ, ट्रेन ए जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और ट्रेन बी जो है वो रिवर्स मेरी तरफ आ रही है, तो क्या होगा, तो इसमें हमारे पास वेलोसिटीज़ तो हमने रिलेटिव निकालनी है ना, वो तो सेम ही रहेंगी। ठीक है, अब ऑब्जर्वर ये वाला जो है वो भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी हमने इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया है, तो आपकी वेलोसिटी जो है वो तो सेम ही रहेंगी। बस आपने क्या करना है, साइन कन्वेंशन कर देनी है, यानी इस फार्मूला में आपके पास, यानी जब आपने अपनी वेलोसिटी देखनी है, वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू q, द वेलोसिटी ऑफ p माइनस p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपने यहाँ पे निकाली थी अभी, ये आपने 12 मीटर पर सेकंड निकाली थी, तो वो यहाँ पे लगा लो माइनस। अब यहाँ पे आपने लगानी है विद वेलोसिटी ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड तो आ गई। लेकिन साइन में क्या होगा कि अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ट्रेन दूसरी बी वाली जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, तो क्या होगा, अगर आपने अपनी वेलोसिटी को पॉजिटिव रखा है तो दूसरी वाली को आप क्या रखोगे, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 34 मीटर पर सेकेंड। सही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको लगेगा कि मैं रेस्ट पे हूँ और जो बी वाली ट्रेन है वो 34 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ मेरी तरफ आ रही है। सही है, इज़ इट क्लियर। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब समझो यहाँ पे ये चोर है, और यहाँ पे ये पुलिस वाला है। ओके, अब चोर जो है उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और पुलिस जो है वो भी इस डायरेक्शन में जा रही है और इसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपने बताना है इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो समझो है 100 मीटर्स का। आपने बताना है कि कितने टाइम के बाद ये पुलिस वाला जो है वो इसको पकड़ लेगा। पहले तो आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए ना, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट भी पता है, टाइम आपने फाइंड करना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, टाइम आपने फाइंड करना है, तो आपको वेलोसिटी का पता होना चाहिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, अब पहले हम क्या करेंगे, ये है चोर और ये है पुलिस, पहले हम चोर की वेलोसिटी फाइंड करेंगे पुलिस के हिसाब से। विद रिस्पेक्ट टू चोर, तो वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी पुलिस की ग्राउंड के लिहाज से वेलोसिटी कितनी है और चोर की वेलोसिटी ग्राउंड के लिहाज से कितनी है। तो ये आपको पता है कि ग्राउंड के लिहाज से इसकी 15 मीटर पर सेकंड है माइनस, और इसकी ग्राउंड के लिहाज से 10 मीटर पर सेकंड है, तो VPC आपके पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। सही है, अब ये फार्मूला में आप वैल्यू लगा लो, V आपके पास आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस आपके पास है डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर्स, और टाइम आपने फाइंड करना है। इसको उठा के इधर ले आओ, 100/5 मीटर, तो ये आ जाएगा आपके पास 20 मीटर से मीटर गया और ये सेकंड, तो टी आपके पास 20 सेकंड, यानी 20 सेकंड के बाद आपका ये जो पुलिस वाला होगा वो चोर को पकड़ लेगा। सही है, तो ये सारे जो क्वेश्चन आपने किए हैं इससे आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ होगा, ठीक है, क्या आपकी कार ए जो है वो आगे की तरफ जा रही है VA वेलोसिटी के साथ, और कार बी जो है वो VB वेलोसिटी के साथ भी आगे की तरफ जा रही है।
तो इस तरह से जब आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो सेम होगी तो फिर आपकी वेलोसिटीज़ जो होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यानी टोटल वेलोसिटी जो होगी आपकी रिलेटिव वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी, वी बी माइनस वी ए। ठीक है। अब अगर आपके पास आपकी जो वेलोसिटी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी वी एज आपकी ए वाली कार जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन जो बी वाली कार है वो आपकी तरफ आ रही है वी बी वेलोसिटी के साथ, तो क्या होगा कि आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो इन दोनों वेलोसिटीज़ की जमा के बराबर होगी। ठीक है। तो होप सो कि इतने क्वेश्चन के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आप दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी रिलेटिव वेलोसिटी को निकाल सकते हो। तो आज के लिए ये छोटा सा टॉपिक ऐसे ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।